कुछ देर के लिए यहाँ से लाइट चली गई थी तो आंखों देखा हाल हम नहीं पहुंचा पाए, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। 3 ओवर के बाद 38 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद जीईबी सप्लाई चला गया था यहां से। अब 1 विकेट चला गया। आरसी 11 वर्सेस चंद्रिका 11 के बीच में खेला जाने वाला ये मुकाबला। आरसी 11 ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया था और चंद्रिका 11 को फील्ड के लिए इनवाइट किया था। अब यहां से चौथे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। नीलेश नौगामा गेंदबाजी के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर जीतू आहिर, नॉन स्ट्राइक के ऊपर धर्मेश। अच्छा शॉट इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर। या पिंकेश थे, ना आगे जाऊं ना पीछे जाऊं, फिर एक फैसला किया कि थोड़ा पीछे जाने के बाद गेंद को फील्ड किया, तब तक 1 रन। पिंकेश ने आज इस जगह के ऊपर बहुत ही बेहतरीन उल्टा भागने के बाद एक कैच किया था, आप यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकते हो, एक अच्छा कैच किया था। अब नीलेश तैयार, देखिए चेंज ऑफ पेस से बीट किया, इस बार खेलना चाहते थे ऑफ स्टंप के ऊपर, गेंद गई ऑन साइड के ऊपर, लेकिन यहां रन मिला, जो चाहते थे वो हुआ और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 40। इस बार पहले की दिशा में, लेकिन पीछे खिलाड़ी है, जब तक फील्ड किया जाएगा। 1 रन परिन थे वहां पे जिन्होंने अच्छा थ्रो किया। अब 41 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। नीलेश नौगामा एक बेहतरीन ऑलराउंडर, देखिए गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी करवट बदली थी, अंदर आई थी, जैसे क्रिकेट की भाषा में इन स्विंग कहा जाता है, उस प्रकार की गेंद कमर के समानांतर सीधी विकेट कीपर प्रज्ञेश के हाथों में। वो खुद पॉलिथीन में फील्ड किया, इस बार वापस रन बनाने की जो चेष्टा है उसको खारिज करने का प्रयास किया था। जो करंट रन रेट की बात की जाए तो 12 के आसपास चल रहा था, अब थोड़ा नीचे आउट, नीचे डाउन होता हुआ। फाइनल की दिशा में यहां से हमारे 12 मैन के रूप में बहुत अच्छी सेवा दी, जिन्होंने अच्छा फील्ड किया, तब तक 1 रन। चार ओवर 42 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद यहां से करंट रन रेट की बात की जाए तो 10.5 का और प्रोजेक्टेड स्कोर की बात की जाए तो 84 तक जा सकता है। अब यहाँ पे धर्मेश आहिर 33 के ऊपर अभी बल्लेबाजी करता हुआ विकेट के ऊपर मौजूद है। देखिए सीधे बोले सीधा शॉट, इस बार खुद फॉलो थ्रू में फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, गेंद को रोकने का प्रयास किया। 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के बाद 5वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है और रौनक गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का यहाँ पे दूसरा और पारी की ओर से 5वां ओवर करने के लिए शामिल किया जा रहा है रौनक को। देखिए इस बार बहुत अच्छा शॉट न जाकर दिखाई, बैकवर्ड पॉइंट स्वीपर कवर की दिशा में गेंद जा रही है बाउंड लाइन की और आखिरी वक्त के ऊपर वहां हर्ष ने गेंद को फील्ड किया और अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। कम से कम 20 मीटर की दूरी तय की थी, इस बीच हर्ष ने 2 रन बचाने के लिए एक अच्छा फील्डिंग एफर्ट। अब 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 44 रन, 44 लॉस ऑफ द 1 विकेट, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर इस बार पिंके से लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर फील्ड किया और थ्रो किया जाए तो एक सिंगल के साथ 45 रन 45 1 विकेट के नुकसान के बाद यहां पे आरसी 11 वर्सेस चंद्रिका 11 के बीच में खेला जाने वाला एक मुकाबला। लोअर फुल टॉस गेंद और सीधा हर्ष, यहां
एक्स्ट्रा कवर डीप माउंट लाइन के ऊपर हर्ष था, उसको ढूंढ लिया इस बीच और जीतू की पारी खत्म हुई। जीतू आउट होने के बाद पेविलियन के रुख कर चुका है। हर्ष ने बहुत ही बेहतरीन कैच किया। इस बार लोअर फुल गेंद को खेलना चाहते थे ऑफ स्टंप के ऊपर और स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, और हर्ष का अच्छा कैच। विकेट नंबर दूसरा RC11। बल्लेबाज का नाम बताएंगे? हितेश। बाएं हाथ के बल्लेबाज हितेश विकेट के ऊपर प्रस्तुत हो चुके हैं। 45 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद पांचवा ओवर प्रगति के ऊपर। बहुत अच्छा शॉट, इस बार कॉपी बुक स्ट्रोक ड्राइव किया है कवर की दिशा में। जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाएगा गेंदबाज की और सिंगल रन, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 46 रन 46। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार पीछे खिलाड़ी है। जब तक फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए, एक सिंगल रन पूरा किया था सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 47 रन, 47 यानी 47। 5 ओवर की समाप्ति हुई। 47 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद RC11 टॉस जीते थे और बैटिंग करने का फैसला किया था, और चंद्रिका 11 के बीच में खेला जाने वाला यह मुकाबला। देखिए, हाई बैकलिप के साथ बल्ला बहुत तेजी के साथ लाए थे, लेकिन इस बार मिडल स्टंप के ऊपर गेंद बॉडी के साथ टकराई। डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई एक्स्ट्रा रन। ये नीलेश नौगामा की खासियत है, एक अच्छी गेंदबाजी। देखिए, बोल्ड आउट, नजर हटी, दुर्घटना घटी, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, लगने वाला एक और झटका यहां से। विकेट नंबर तीसरे का पतन हुआ 47 के ऊपर। के लिए है नीलस नोगामा की बात की जाए तो चंद्रिका 11 दूसरा मैच खेली थी आज, उसके बाद चौथा मैच खेली थी, अब एक पांचवा नंबर वाला मैच दिन की बात कर रहा हूं, और उसके 3 मैच हुए हो रहा है। नीलेश ने 4 विकेट लिए, चारों यॉर्कर में। इस बार गेंद हवा में और विकेट। बहुत ही बेहतरीन। मैं वही बात बताने जा रहा था कि नीलेश नौगामा ने यॉर्कर डालने के बाद बोल्ड आउट किया 4 विकेट। इस बीच विराट ने बल्ले से विकेट दिया, विकेट नंबर 14।
गेंदबाज को मिड विकेट की दिशा में जमीन के सहारे गेंद आई, जब तक फील्ड किया जाए सिंगल रन। बल्लेबाज का नाम नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर करण चरण। इस बार फुल टॉस गेंद और मिड विकेट के ऊपर नीलेश को एक और सफलता। अब नीलेश नौगामा, इस ओवर में 3 सफलता नीलेश को मिल चुकी है। एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी और टीम को 5वां विकेट। अब सूरज ने बल्लेबाज के रूप में और नीलेश नौगामा की इस ओवर की आखिरी गेंद है। लास्ट बॉल रिमेनिंग फ्रॉम दिस ओवर। अब नीलेश नौगामा तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बीच अच्छी गेंद को थोड़ा थ्रो में फील्ड किया और बहुत ही बेहतरीन नफीतुली गेंदबाजी। या नीलेश नौगामा की बात की जाए तो 2 ओवर किए, 5 रन दिए और 3 विकेट। 2.5 की इकोनॉमी के बाद आज का सबसे बेहतरीन बॉलिंग एनालिसिस नीलेश नौगामा के नाम। एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में नीलेश ने यहाँ अच्छी गेंदबाजी की। 6 ओवर समाप्त हुए, 48 रन बने 5 विकेट के नुकसान के बाद। RC 11 करंट रन रेट 8 का, प्रोजेक्ट स्कोर 64 तक जा सकता है। अब सरफराज भाई आने वाली कमेंट्री के लिए। 48 रन 5 विकेट। बारह गेंदों का खेल बाकी है। शुक्रिया साथी कमेंटेटर चौहान साहब। सूरज आहिर एक गेंद के लिए कोई खाता नहीं खोला है और चरण कामरेज एक गेंदों में 1 रन के ऊपर। गेंदबाजी की जिम्मेदारी हर्ष ने संभाल रखी है। शॉर्ट गेंद थी, मिड विकेट के ऊपर खेला। अच्छे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, सिंगल के साथ संतुष्ट। और एक के साथ 49 रन। आहिस्ता आहिस्ता पारी को चलाने का प्रयास जरूर है दोनों की ओर से। आधी टीम पेविलिंग जा चुकी है। 2 मुकाबले RC 11 हार चुकी है। पहला मुकाबला मां वरुडी के सामने, दूसरा मुकाबला। इसे रन आउट हो सकता है, स्टंप के ऊपर लगता तो चलना पड़ता, हाथ में दे देते तो भी विकेट मिल जाता शायद मेरे हिसाब से। लेकिन नीरज नौगामा क्रेडिट अपने आप लेना चाहते थे। वाया थ्रू जून को ज्यादातर अच्छा नहीं लगता। वेलकम 50, चेयर ऑफ द 50, 50 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। लंबे से हाइट का प्रयास है, पीछे फील्डर है और डोकेवर षटकार है। कडक बेधडक उठवला, पाठवला, सत्कार दाखवला। डीजे और कैच की भाग और सीधा होम डिलीवरी पार्सल। हिलने की जरूरत नहीं हुई, अमेजन वाला पार्सल पहुंचा था घर के एकदम दरवाजे के करीब और उसको आसानी के साथ डिलीवर किया। विकेट नंबर 56 के ऊपर छठा गिरा। कैचिस विन द मैचिस। डीजे
व्हाइट शूज पहने हुए बैट्समैन नाम सूरज भाई, बैट्समैन नाम के जो मिकी मिकी माउस ने बल्लेबाज के रूप में। आखिरी गेंद अच्छी गेंद थी, 24 रन दिए, 12 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की सफलता निकाली है हर्ष आहिर ने। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन प्रति ओवर, 56 रन, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर आखिरी 6 गेंदें पारी की। कैच की मांग हर्ष की ओर से, ये तीसरा कैच होगा यह सीरीज। सेफ कैचर कैचेस विन द मैचेस, वन पीस ऑफ मैजिक, व्हाट अ कैच बाय द हर्ष। 56 के ऊपर 7वां विकेट। डीजे कल्पेश, ओके कल्पेश धामरोड, और कड़क शॉट है लॉन्ग मिडिल पोजीशन के ऊपर, सेफ फील्डिंग, सिंगल से कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रिका 11, 57, 4 गेंदें पारी की बची है। सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास था, बल्ले के निचले हिस्से में लगी गति परिवर्तन है केयूर छीणम की ओर से। ब्लाइंड शॉट, थोड़ी सी बाहर गेंद जरूरी थी, लेकिन बल्ला चलाया था ऐसा ना, गेंद कहीं बल्ला कहीं निगाह कहीं। और राजेश आचार्य सर कहते हैं ना, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, मुश्किल काम है। और एक वाइट, रन कम पड़ गए चंद्रिका 11 को। शायद किसी को मैन ऑफ द सीरीज बनना है तो उसके लिए रन की जरूरत है। चेस करने में ज्यादा रन हो गए तो चेस करेंगे ना बड़े मार्जिन से। ऑनसेट के सत्र में खेला नीलेश नौगामा की कसरत होती हुई, ऑर्थोडॉक्स लॉन्गन, वाइडिस ऑर्थोडॉक्स लॉन्गन पे जाके गेंद को फील किया और एक सिंगल के साथ 60, 2 गेंदें पारी की बची है। 2 छक्के आ गए तो बड़ा स्कोर बन सकता है। आपको चेस भी करना है, हवा करो खुद दूसरी तरफ उल्टा है। कैच ड्रॉप हुआ क्या या घूमी गेंद? हाँ, कैच ड्रॉप, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज खड़ा था तो दिखाई नहीं बल्लेबाज को कहाँ है कहाँ लगी है। 61 शेवटचा चेंडू आहे।
हल्के हाथों से ड्राइव किया, इस बार शॉर्ट कवर के ऊपर जब तक फील्ड किया जाए, एक रन पूरा कर चुके थे। तो इस बीच फिर से एक बार लाइट चली गई थी यहाँ से। 34 रन और ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर है। तो यहाँ अब आखिरी पड़ाव चलता हुआ, तो मैं रिक्वेस्ट प्लीज यहाँ जो भी टीम की अगर एंट्रीज भी बाकी है तो हमारे आयोजक को मिलके एंट्री भी जमा करवाइए। ऑन साइड के ऊपर खेला, इस बार अंडा थ्रो दिया जाए रन आउट के लिए, लेकिन तब तक वापसी कर चुका था। 68 रन का टारगेट है, जिसमें से 3 ओवर के बाद 34 रन बन चुके हैं चंद्रिका 11 के। 4 विकेट चले गए हैं यहाँ पे। विराज ने 2 ओवर किया, 19 रन दिए, 2 सफलता। और जीतू ने 1 ओवर किया था, 14 रन दिए थे और 2 सफलता हासिल की थी। अब जीतू को गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है। 30 गेंदों के ऊपर 34 रन चाहिए। 30 गेंदों के ऊपर 34 रन मैच को जीतने के लिए। इस समीकरण दोनों टीम के लिए। यहाँ पे दोनों बल्लेबाज की बात की जाए तो देवांग बिल्लीमोरा और पिंक सिमरगाम विकेट के ऊपर मौजूद है। दोनों के पास वो कर्तव्य है, वो ताकत है, वो क्षमता है, मैच को जिताने की ताकत रखते हैं। देखिए गेंद, देखिए इस बार यहाँ खिलाड़ी को बीट करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए वेरिटास चौका। तीस रन चाहिए और जीतू गेंदबाजी के ऊपर 29 गेंद 30 रन। गलत शॉट सिलेक्शन, इस बीच यहाँ रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया था और विकेट सीधी विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई चले नहीं। यह शॉट फाइन लेग के ऊपर एक खिलाड़ी है, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर और स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। स्टॉक स्वीप कर दिया इस बार। पीछे खिलाड़ी यहाँ लॉन्ग लेग के ऊपर जाने के बाद फील्ड किया और जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाए एक सिंगल रन, और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 39 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। 27 गेंदों के ऊपर 29 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। अच्छी गेंद थी, इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर निकाली थी गेंद के ऊपर, उंगली घुमाई और बल्ले का किनारा और विकेट कीपर का सहारा दरमेश का। तो लगने वाला एक और विकेट, नंबर 5वां चंद्रिका 11। अब नए बल्लेबाज के रूप में प्रज्ञेश ने प्रस्थान कर लिया है। नागदरा अहिर प्रीमियर लीग सीजन दूसरा माताजी के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। तो जिस टीम की अगर एंट्रीज भी बाकी है तो प्लीज जमा करवाइए, और एक्स्ट्रा टी शर्ट के जो भी पेमेंट है वो भी जमा करना जरूरी है, क्योंकि मंदिर के लाभार्थी के कारण इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। सम्मान दिया इस बार गुडलैंड स्पॉट से, कॉक हुई गेंद और सीधी कमर के समानांतर गई, जिसको यहाँ पे पुश किया और खुद थोड़ा थोड़ा फील्ड किया, कोई रन नहीं। देखिए इस बार बल्ला जरूर चलाया, लेकिन बल्ले को फूक मारती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। डॉट गेंद, एक नफीतुली ओवर समाप्त हुई। यहां से रन बनाने की चेष्टा जो कर रहे थे उसके ऊपर रोक जरूर लगाया और विकेट भी एक दिलवाया। जीतू ने 2 ओवर किए, 19 रन दिए, 3 सफलता, 9.5 की इकोनॉमी के बाद अच्छी गेंदबाजी। इस ओवर में 5 रन दिए और 1 सफलता हासिल की।
देखिए इसमें से बल्लेबाज की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11वें स्टंप के ऊपर जाके खेलने का प्रयास किया था लेकिन संपर्क हुआ नहीं। इस बार स्वीपर को दिशा में हल्के हाथों से खेला जब तक फील्ड किया जाए सिंगल रन। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। यहां से 40 रन बन चुके हैं, 22 गेंदों के ऊपर 28 रन चाहिए। अब सामने प्रज्ञेश, इस बार आगे जरूर आए थे लेकिन गेंद को अपनी ओर खींचा, थ्रो किया गया गेंदबाज की ओर रन आउट के लिए, लेकिन तब तक एक रन। अब एक के साथ 41 रन। ओवर की बात की जाए तो पांचवा ओवर चलता हुआ 21 गेंदों के ऊपर 27 रन चाहिए। 21 गेंद 27 रन। दिवेश आहिर इस बीच गेंदबाज के ऊपर ऑप्शन के ऊपर गेंद को रखने का प्रयास करते हुए एक एक दो दो के लिए तो खुला छोड़ा है दिवेश ने। यहाँ एक एक रन लिया जाएगा तो दिवेश को कोई दिक्कत नहीं है, उस प्रकार से गेंदबाजी करता हुआ अब सिंगल के साथ 42 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। ऑफ स्टंप के ऊपर इस बार गेंद सीधी विकेट कीपर धर्मेश के हाथों में चली गई। कोई रन नहीं, कुछ क्षति नहीं। डॉट गेंद लेंथ और लाइन के साथ यहां से वापसी करता हुआ दिवेश अपने कोटे का पहला पारी की ओर से छठा हुआ 5वां ओवर। देखिए एक और गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाई और सीधी विकेट कीपर धर्मेश के हाथों में। बहुत ही नफीतुल गेंदबाजी। ओवर की बहुत जल्दी से समाप्ति हो गई 5वें ओवर की, और इस ओवर में देखा जाए तो 3 रन आए, कोई सफलता नहीं। अब 18 गेंदों के ऊपर 26 रन चाहिए। 18 गेंद 26 रन। के ऊपर राइट हैंड बल्लेबाज यहाँ से पिंकेश को अपना कर्तव्य दिखाने पड़ेगा। वो पारी याद करनी पड़ेगी यहाँ पे छापरा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर दिनेश भाई द्वारा जो आयोजन हुआ था जिसमें बल्लेबाजी देखी थी। देखिए इस बार अपर कट करना चाहते थे लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद इस विकेट के ऊपर आज गेंद थोड़ी सी लेट आ रही है, तो यहाँ देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, उसके बाद चलना पड़ेगा, वैसा माहौल है। अच्छा सॉरी, स्वीपर कवर की दिशा में गेंद बहुत ही बेहतरीन है, सुपर स्पॉट ऑन स्पीड के साथ 4 रन के लिए। अब चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 46 रन 46। देखिए इस बार पीछे खिलाड़ी मिड विकेट के ऊपर और कैच ड्रॉप हुआ। अब यहां से 2 रन मुकम्मल किए, डबल नुकसान हुआ। एक कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद 2 रन पूरे किए, मतलब विकेट मिल सकता था और कैच ड्रॉप हुआ। अब गेंदबाज करे भी तो क्या करे, यहां से धर्मेश गेंदबाजी के ऊपर था और देखिए यहाँ मिड विकेट के ऊपर कैच ड्रॉप। हल्के हाथों से इस बार पॉइंट की दिशा में खेला है, पीछे खिलाड़ी 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। सिंगल के साथ 49 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। 14 गेंदों के ऊपर 19 रन चाहिए, 14 बॉल में 19 रन જોઈએ। अब प्रज्ञेश इस बार आगे आने के बाद गेंद को हाफ कॉली के ऊपर लेना चाहते थे, मिड विकेट के ऊपर पीछे खिलाड़ी, एक मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं।
और वेलकम 50 रन पूरे हुए चंद्रिका 11। फॉलिंग सिप लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद को भेजा 6 रन के लिए। गेंद को देखा परखा उसके बाद 6 रन के लिए सीधे गन्ने के खेत में देखने लायक 128 बार पिंकेश सिमरगाम का। जिस प्रकार की गेंद थी उसी प्रकार का शॉट और स्कोर कार्ड के ऊपर 56 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। अब यहां से 12 गेंदों के ऊपर 12 रन चाहिए और आने वाली कमेंट्री के लिए सरफराज मागड़ा। दरवेश आहिर का पहला ओवर महंगा रहा, एक ओवर में 14 रन दिए, 12 चेंडू और 12 धावा रिक्वायर्ड लागेला है और किन एक मोठा फटकार। हाँ क्या छक्का। अंधेरा होने जा रहा था दिलवाड़ा मैदान के ऊपर, 4 छक्के लगाकर मैच को जिताया था साइनी 11 को, वही प्रज्ञा से मैदान के ऊपर 6 रन चाहिए। जल्दी खत्म करने के मूड में है, बल्ले के निचले हिस्से में लगी है, सिंगल के सिलसिला पूरा किया। 10 गेंदों में 5 चाहिए। टॉस માટે આવી જાય। ઉમેશભાઈ કેપ્ટનને મોકલજો ટોસ માટે। જલો આહિર। कैप्टन प्रिंस मितुल। हार्ड लक RC 11। अच्छा खेले, स्पोर्ट्समैनशिप के साथ आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन आपने इस टूर्नामेंट के लिए हिस्सा लिया, तो ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया। और नीलेश नौगामा इस मैच के मैन ऑफ द मैच है। विपरीत परिस्थिति का बेताज बादशाह मितुल। मितुल भाई 5:30 થઈ ગયેલા છે।